हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस समय के साथ कि आप जहाँ होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है वैग 5 इन इंडियन रेलवे। वैग 5 की अगर बात की जाए तो मैं ये सिर्फ इसकी डेडिकेटेड वीडियो पहली बार देखने लगा हूँ, लेकिन मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ वैग 5 के साथ। हालांकि शायद कंपैरिजन ना भी बने और आपको ये बात सुनने में मुख्तलिफ भी लगे, लेकिन मैं सिर्फ नंबर और उसकी जनरेशन की बुनियाद पर और इसके बिल्कुल एक पैटर्न की बुनियाद पर बता रहा हूँ। वो भी इलेक्ट्रिक है, ये भी इलेक्ट्रिक है, वो भी वाइड है, ये भी वाइड है, फिर वो भी फिफ्थ जनरेशन में आता है, ये भी फिफ्थ जनरेशन में आता है। फ़र्क सिर्फ आ जाता है मुसाफिर बर्दारी का और गुड्स ट्रांसपोर्ट करने का। तो ऐसे में देखते हैं कि वैग 5 से कितना मुख्तलिफ है। और खुसूसन जो इस वीडियो में मुझे दिलचस्पी है वो वैग 5 की रफ्तार को लेकर है, क्योंकि जो वैग 5 है वो अपनी रफ्तार की वजह से पूरे भारत में सबसे नुमाया मुकाम रखता है और वो पूरे भारत का सबसे तेज़ तरीन लोकोमोटिव भी है। ऐसे में मैं ये उम्मीद तो नहीं कर सकता कि वैग 5 फ्रीट में भारत का सबसे तेज़ लोकोमोटिव है, क्योंकि मैं वैग 12 और वैग 9 को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और उसकी बहुत सारी डेडिकेटेड वीडियोज़ देखे हुए हैं और वहाँ से अंदाज़ा है कि वैग 9 और वैग 12 किस रफ्तार के साथ चलते हैं। मैं ये तो नहीं उम्मीद रख सकता कि वैग 5 भारतीय फ्रीट का सबसे तेज तरीन लोकोमोटिव है, लेकिन इतनी ज़रूर उम्मीद रख सकता हूँ कि वैग 5 जैसा होने के नाते या वैग 5 से मिलता जुलता होने के नाते, चाहे नाम की हद तक की, इसको एक अच्छी रफ्तार दिखानी होगी। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम और कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप प्यारे से सब्सक्राइबर पहले से हैं तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें। देखते हैं जी फिर वैग 5 से कितना मुख्तलिफ है। और ये इसके फ्रंट पे भी लिखा है मिनकलन। ये फिर जहाँ बनते होंगे या जो कंपनी होगी उसका नाम होगा, क्योंकि इंडियन लोकोमोटिव्स के ऊपर शेड वगैरह का भी नाम लिखा होता है, अक्सर के साथ पुणे लिखा देखा गया है, ज़्यादातर में डीजल के साथ। देखते हैं जी वैग वाइट इलेक्ट्रिक यानी एसी गुड्स फिफ्थ जनरेशन में कैसे है। और सबसे बढ़ के अपने बहुत करीबी भाई वैग 5 से कितना मुख्तलिफ है, क्योंकि वो तो इंडियन रेलवे का सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव है। तो ये भी बड़ा ब्राइट से कलर हैं इसके, बाकी करीब आता तो पता लगता है। ये क्या है, बैग और पीछे मुसाफिर बरदार कोचें लगी हुई हैं। काफ़ी स्लो ही चल रहा है, अभी तो स्टेशन से निकल रहा है। आजा भाई, ज़रा जल्दी आ जा। लाइन चेंज करेगा। नहीं, इसका फ्रंट तो बहुत मुख्तलिफ है वैग 5 से। ये तो बिल्कुल चपटा सा डिज़ाइन है फ्रंट से, बिल्कुल स्ट्रेट सा। ये क्या पेंटोग्राफ नहीं नज़र आया इसका। लगा हुआ है, दिखाई नहीं दिया। चलें अगले किसी लोकोमोटिव में देखेंगे। ऊपर तो पूरा बिजली घर बना हुआ है। हाँ, इसका तो बड़ा वाज़े करके लगा है। और दो अच्छा नहीं, लोकोमोटिव भी 2 लाख के आ रहे हैं। मैं शायद एक के ऊपर ही 2 पेंटोग्राफ लग गए।
लेंथ में भी अच्छा खासा है ये लोकोमोटिव। हाँ, ये अपनी असल ड्यूटी दे रहा है ना फ्रीट के आगे, गुड्स के आगे गुड्स का लोकोमोटिव। ये स्टेशन की दूध में थी पहले वाली वीडियो भी और ये भी, इसलिए रफ्तार तो कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही। यहाँ शायद कुछ मुख्तलिफ सीन हो, ये कुछ स्टेशन से थोड़ा हट के खड़े हैं। फ्रंट को लेके डिज़ाइन इसका खूबसूरत है। और वो पिछले दिनों एक लोकोमोटिव देखा है, WAM4 था शायद, उसके फ्रंट पे भी मैपल लीफ बना हुआ था। इसका भी उससे मिलता जुलता एनर्जी का निशान सा बना है, बिजली का। यहाँ रफ्तार कुछ बेहतर है। वैब 5 जितनी तो नहीं है, लेकिन ये फ्रीट के लिए आसे ही ठीक है। फिर भी अच्छी रफ्तार है। फ्रीट भी अच्छी खासी लंबी लेके जा रहे हैं। वो दूर पीछे वैब 7 खड़ा दिखाई दे रहा है। हेडलाइट बहुत बड़ी लग रही है इसकी, मेन लाइट जो सामने लगाई हुई है। ये भी अभी स्टेशन से ही निकल रहा है। फ्रीट का इसलिए तो मज़ा जो सबसे ज़्यादा देखने का आज तक आया है ना, वो WDFC पे आया है कि वहाँ पर इनकी रफ्तार बड़ी देखने को मिलती है। ये वैब 4 की तरह खिड़कियों वाला है, ये भी बड़ा हैवी लोकोमोटिव है। और अपने वक्त में तो यानी वैग 9 और वैग 12 से पहले पहले बड़ा शाहकार रहा होगा फ्रीट का। अब तो वैग 9 की बादशाहत है फ्रीट में तादाद के लिहाज से। ये लोकेशन खूबसूरत है, लगता है मुंबई के आसपास कहीं खड़े हैं। बड़ी प्यारी बिल्डिंगें भी दिखाई दे रही हैं। साउथ का ही कुछ, यहाँ पे कुछ साउथ का शहर बेंगलोर वगैरह लग रहा है। उधर ही दो चीज़ें इकट्ठी देखने को मिलती हैं, हरियाली भी और ये शानदार इमारतें भी। यहाँ कुछ अच्छी रफ्तार से आ रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ये रफ्तार अच्छी है।
फिर इसी तरह के वैग 7 भी है, उसमें से एक वैरायटी को टाइगर फेस भी कहते हैं। जिस तरह वैग 7 मुसाफिर बरदार कोचों के लिए सबसे सर फहरिस्त है, यानी जोड़े जोड़े बनाए हैं वैब के भी और वैग के भी। ये ऊपर से नज़ारा अच्छा है, इसका पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन भी नज़र आती है, इंजन के ऊपर पूरा बिजली का निज़ाम। वैग 9 की तरह भरमा भरमा है। ये चीज़ वैसे वैग 12 में कम देखने को मिलती है, उसमें काफ़ी हद तक कवर है। ओ AEMU पास से गुजर रही है, SR साउथ रेलवे। हाँ, ये फिर पक्का बेंगलुरु के आसपास ही है कहीं। मुंबई होता तो WR होना था। और अगर कलकत्ता वाली साइड होती फिर ER होना था। तो यहाँ से थोड़ी सी गवाही मिल गई कि ये कहाँ के नज़ारे हैं। ऊपर से फ्रेट ट्रेन का भी अच्छा व्यू आता है, खुसूसन जब सारे वैगन जो हैं एक जैसे हों। लेकिन रफ्तार को लेके देखने को कुछ ख़ास नहीं मिला, जिसका अभी तक कोई थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है। तो मेरी तवक्कुआत वैब 5 की तरह रफ्तार से थोड़ी ज़्यादा वाबस्ता थी, लेकिन ये ज़्यादातर नज़ारे स्टेशन के आसपास के ही हैं, तो रफ्तार जो वो कम ही देखने को मिल रही है। लेकिन ये कर्व ज़रूर देखने को मिल रहा है, खूबसूरत। फ्रीट ट्रेन भी कर्व लेती बहुत अच्छी लगती है, और अगर डबल स्टैक के साथ हो तो फिर तो क्या ही बात हो जाती है। वो बड़ा ऊंचा सा और वो बड़ा ज़बरदस्त नज़ारा फिर निकलता है। हरी झंडी दिखा रहे हैं गार्ड साहब। बस रफ्तार वाली तो बात फिर हसरत ही रह गई। अगर आप मुझसे वीडियो के रिएक्शन के तौर पर पूछें तो मेरा जोश तो अच्छा खासा कम हो चुका है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने वैग 5 को वैब 5 के तौर पर या उसके अल्टरनेटर के तौर पर देखने के लिए इस वीडियो का इंतखाब किया था। और वीडियो के आगाज़ तक अच्छा खासा पुरजोश भी था, क्योंकि वैब 5 भारत का सबसे तेज़ लोकोमोटिव, तो इसलिए ऐसे वैग 5 को भी एक बहुत तेज़ लोकोमोटिव होना चाहिए था, चाहे वैग 12 और वैग 9 से नीचे ही होता, लेकिन अच्छा खासा तेज़ रफ्तार होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई भी सीन देखने को नहीं मिला। इसकी एक वजह ये नहीं कि ये लोकोमोटिव तेज़ नहीं दौड़ते, एक दो क्लिप में ये तेज़ भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो बाकी ज़्यादातर क्लिप थे वो स्टेशन या तो गाड़ी स्टेशन के अंदर जा रही थी या स्टेशन से बाहर आ रही थी, जिसकी वजह से हमें इसकी ज़्यादा रफ्तार देखने को नहीं मिली। और जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया वो सबसे पहले वाला लोकोमोटिव था इस वीडियो क्लिप में, जिसमें इसका मुझे पेंटोग्राफ दिखाई नहीं दिया। बाकी आने वालों में बतदरीज मुझे पेंटोग्राफ तो दिखाई देते रहे। अब पहले में शायद बल्कि शायद नहीं, यकीनन मेरी गलती होगी, क्योंकि अगर ये है तो AC इलेक्ट्रिक है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक है तो फिर बाकी में तो इलेक्ट्रिक हमें पेंटोग्राफ नज़र आते रहे। पहले वाले में फिर शायद मेरा तवज्जो नहीं गई, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यार वहाँ पे पेंटोग्राफ मिसिंग था। कोई नहीं, अब एक बार तो देख लिया आपके साथ, फिर आपके बाद भी देखेंगे तो शायद गलती पकड़ी जाए। बहरहाल मैंने जो इससे तवक्कुआत लगाई थी इसकी रफ्तार को लेकर वो बिल्कुल भी हासिल नहीं हो सकी।
हाँ, एक दो क्लिप में इसकी रफ्तार देखी, अच्छी थी, लेकिन अगर ये सारे ही वीडियो जो है वो इसकी रफ्तार वाले सीन को लेकर डेडिकेटेड होती तो फिर और ज़्यादा अच्छा लगता। चलें, बहरहाल अब इसके फ्रंट की बात करते हैं। तो वेब 5 से इसका फ्रंट थोड़ा सा मुझे मुख्तलिफ लगा है, बिल्कुल चपटा चपटा सा लगा है, और कलर कम्बिनेशन इसका बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है। ऑरेंज ब्राइट कलर इसको दिया गया है, येलो टाइप, इसी वजह से ब्राइट ब्राइट लगता है, खूबसूरत लगता है। और लोकोमोटिव का मॉडल भी अच्छा खासा पुराना लगता है। अब अगर हम इसके वैग 12 के मुकाबले में देखें तो ये लोकोमोटिव अच्छा खासा पुराना लगता है, लेकिन लगता है ऐसे ही है कि वैग 5 ने लंबा इतिहास देखा होगा। मेरा अंदाज़ा है, मुझे अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि इसके कितने यूनिट बनाए गए हैं, और ना ही मैंने इससे कहीं आज तक इंडियन फ्लीट में बहुत ज़्यादा देखा है, लेकिन फिर भी लगता है इस तरह ही है कि इसने इंडियन फ्लीट में अपना अच्छा खासा किरदार अदा किया होगा। बाकी अगर मौजूदा हालात में बात की जाए तो 360 के करीब वैग 12 के यूनिट हैं, और मुझे शायद 1500 के आसपास वैग 9 के यूनिट हैं, और फिर वैग 7 के भी अच्छे खासे हैं, जिसे टाइगर फेस भी कहा जाता है उसके एक वर्जन को। खैर, आज वैग 5 देखा, देख के अच्छा लगा, डिज़ाइन अच्छा है। और इसमें एक वीडियो देखी थी WAM4 की, या शायद सादे WDM की, उसके ना फ्रंट के ऊपर बना था लीफ सा बना हुआ था, जब कनाडा के झंडे पे बना है मैपल लीफ। हाँ जी, तो ये डिज़ाइन उससे मिलता जुलता था। इसके फ्रंट के ऊपर भी वैसे जैसे इलेक्ट्रिक का या बिजली का या एनर्जी का एक निशान होता है, वो भी इसके फ्रंट पे दिखाई दे रहा था। और जो वैम थे या WAM थे जो, वो 1970 की दहाई में बनाना शुरू किए गए हो गए। तो अब मुझे उस वीडियो की बुनियाद पर इसमें मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि मेरे पास कोई जेन्युइन मालूमात नहीं, ना ही मैंने इस वीडियो से पहले विकीपीडिया किया है, क्योंकि जो मालूमात मैं अब बड़ी ज़िम्मेदारी से देता हूँ या बड़े कॉन्फिडेंस से देता हूँ वो मैं पहले कर चुका होता हूँ, और जो मैंने मालूमात पहले नहीं की होती उसमें मैं हमेशा मुहतात रहता हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए। तो जो वैम था ना, उसमें एक चीज़ ये देखने को मिल रही थी कि उसमें मैपल लीफ था, इसमें भी उससे के करीब करीब का लोकोमोटिव, करीब करीब का डिज़ाइन देखने को मिल रहा था। तो अब मुझे वो 1970 से बनना शुरू हुए थे 1983 तक, और ये बनना शुरू हुए होंगे फिर उसी ज़माने में, क्योंकि आमतौर पर ना सारे ज़माने की रवायत एक जैसी होती है, और जो 10, 15, 20 सालों में जो लोकोमोटिव बनते हैं या जो कोई भी चीज़ बनती है उनके डिज़ाइन में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये 1970 या 80 की दहाई में करके कहीं बनाए गए होंगे, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा अंदाज़ा है, और इसमें अच्छा खासा फ़र्क भी हो सकता है। बहरहाल आज वैग 5 की डेडिकेटेड वीडियो देखे अच्छा लगा। अगर ज़्यादा रफ्तार के साथ होती और वैग 5 की तरह शानदार रफ्तार होती, चाहे फ्लीट में ही थी, तो देख के कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मेरी तवक्कुआत इतना अच्छा नहीं था, ईमानदारी की बात है, तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी यार आपका लोकोमोटिव है, मतलब आपसे मुराद है कि इंडियन रेलवेज़ का लोकोमोटिव है, तो किसी तौर भी कम नहीं है, और एक लंबा और अच्छा इतिहास इसने गुजारा भी होगा, ऐसा मेरा ख्याल है। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।